क्या लगता है ये रुक जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हो जाता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। अभिजीत देवते की गिरफ्तारी अगर हो जाती है, आपको लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाती है? अरे यार, इसमें कोई कहने की बात है? वो वहाँ उतरेंगे एयरपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी, उनको वहीं से चुपचाप गाड़ी में बैठा के लेके चली जाएगी। यह भी मानने की जरूरत है, जो लोग नए हैं उनको यह मान लेना चाहिए कि वो इस चीजों के फेवरेबल में है कहीं न कहीं पर यह भी है कि वो पार्टी स्वतंत्र रूप से दिखती हुई नजर आनी चाहिए। सवाल ये है कि अब युवा किसके साथ है? वो राहुल गांधी के साथ है या कांग्रेस जनता पार्टी के साथ? यह सवाल तो आप कल से पता चल जाएगा आपको। जब भारत देश में वो आएंगे तो उनको दिख जाएगा कि भारत देश में कितने लोग उनके खड़े हुए हैं। देखिए 6 जून जिस दिन कांग्रेस जनता पार्टी अपना प्रदर्शन शुरू करने वाली है, अब इसे लेकर के लगातार जो है कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो अब तक उन्हें परमिशन नहीं मिली है। अब इसे लेकर के कहा जा रहा है कि 6 तारीख को लेकर के लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब हम आने वाले हैं, हमारा इंतजार हो रहा है। लगातार ट्विटर पे जो है कांग्रेस जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है। अब इस सब को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे क्या सब कुछ कहा है, सुनिए। वर्चुअल जो पार्टीज का निर्माण हुआ है, वो पार्टियां तो आई, पर जिस वेग से आना चाहिए, जिस तरीके से जनता उनको समर्थन कर रही थी और उम्मीद कर रही थी, उस पर खरे उतरना है। उनकी नीतियां क्या है उनको ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि टेक्निकली वो मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि उनका आंदोलन ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उनके आंदोलनों को पूरे भारत देश के लोगों को समर्थन भी करना चाहिए। इसमें सारी विपक्ष की पार्टी, इवन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भारत देश के लीडर पोजीशन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया और मैं कर भी रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो भी आए और वो भी इनका बच्चों का समर्थन करें। ये पूरे, और जो लोग नए आए यह भी मानने की जरूरत है, जो लोग नए हैं उनको यह मान लेना चाहिए कि वो इस चीजों के फेवरेबल में है कहीं न कहीं पर यह भी है कि वो पार्टी स्वतंत्र रूप से दिखती हुई नजर आनी चाहिए। करेक्ट। अभिजीत देवते की गिरफ्तारी अगर हो जाती है, आपको लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाती है? अरे यार, इसमें कोई कहने की बात है? वो वहाँ उतरेंगे एयरपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी, उनको वहीं से चुपचाप गाड़ी में बैठा के लेके चली जाएगी। आपको लग रहा है कि वो क्या करेंगे? आपको लग नहीं रहा है? आप बड़े पत्रकार हैं, पिछले 15 साल का अनुभव आप बताइए। 2014 से क्रमशः बड़ी बड़ी पार्टीज के जो प्रोग्राम होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, रोडें पूरी ब्लॉक कर दी जाती थी, रोडें बंद हो जाती थी। आज उन पार्टीज की क्षमता ये हो गई है कि उनके जो बाउंड्री लाइन होती, बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं निकलने देते। तो आपको लग रहा है कोई एयरपोर्ट से आएंगे, पूरे भारत देश में उनको फूल बरसाता हुआ मिलेगा? वहां आएंगे तो एयरपोर्ट में उतरेंगे, उनको अंदर ले जाएंगे विदाउट गिविंग एनी इंटीमेशन, विदाउट फाइल एनी कंप्लेंट्स, विदाउट एनी गिविंग एप्लीकेशंस फॉर द पर्पज ऑफ द परमिशन। क्या कुछ दिया? कुछ नहीं दिया है अभी तक। ऐसे में सुबह सुबह आपको इतनी बड़े क्राउड के लिए उनको मेंटेन करना, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला है। क्या लगता है ये रुक जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हो जाता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। समय किसमें कितना लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने भी पार्टी वाले अभी वर्चुअल पार्टीज वाले हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पकड़े, ये सब उनको परमिशन दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और पूरे भारत देश में इनका प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, उनके नेतृत्व में जैसे पूरे भारत देश में आंदोलन चलाया गया था, आप लोगों ने देखा था, उस तरीके से पूरे भारत देश के युवा इकट्ठा होंगे। क्षेत्रीय पार्टी या जो और भी पार्टी, वो भी संगठनात्मक तरीके से उनका सपोर्ट करेंगी, जो जहां जैसे मजबूत होगा उस समर्थन करेंगी। इस प्रकार से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उसी को लेकर के बवाल हुआ है, और आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं इसी तरीके। अरे ठीक है, देखो कोर्ट में 100 मैटर लगते हैं एक जज के पास, कब कौन सी बातें कब कह दी गई वो भूल जाते हैं, इतना नहीं होता है। देखो जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े जगह पर होता है, वो इतना सोचने लगेगा तो बहुत आगे नहीं जा सकता है, इतना नहीं सोचना है। आपको यही कोर्ट देगी परमिशन। अभी हाई कोर्ट ने, मुझे आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है, किसी चैनल किसी व्यक्ति ने फाइल किया कि इनको परमिशन न दिया जाए, यही कोर्ट आपको परमिशन देगी। और आप देखना कि यही कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि आप इनको ले जाइए और इनको जितने इनके लोग जहां जहां हो उनको सबको इनको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए सारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। और 19(1)(g
जो आर्टिकल पूरा देता है एक्सप्रेशन करने का पावर, उसको पूरा दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कोई बदल देगा। अच्छा सर, जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो कह रहे कि भाई हम भी लाल हिट तैयार है खरीद कर। हाँ, तो लाल हिट रखे रहे, कौन कह रहा है कि नहीं रखे रहेंगे? लाल हिट वो मारने के लिए रहेंगे तब ना लाल हिट चलाएंगे। ये जनता की दरबार है और लोकतंत्र है, और ज्यादा ऐसे बातें करेंगे तो यही युवा भारत देश में 40% है। बीजेपी ज्यादा घमंड से और उनके जो वर्कर हैं इस तरह से भाषा नहीं यूज करे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूँ, संयमित भाषा यूज करें। आपको देश की जनता ने चुना है, अच्छे काम करने के लिए चुना था, ये कहने के लिए नहीं कि जब आप कल को आंदोलन करने आएंगे तो आप उनको लाठी मारेंगे, हिट चलाएंगे। लाल वाला हिट का क्या मतलब है? लाल हिट उतना जो बच्चे नीट निकालते हैं उनको नहीं पता है क्या सब टर्म्स है लाल का। वही एमएलसी रिपोर्ट बनाते हैं जब डॉक्टर जाता है, पुलिस में जाती है कि FIR का हुआ है और सेक्शन बढ़ाना है कि घटाना है, तो फिर वही एमएलसी रिपोर्ट जब तक डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं बढ़ती है। तो वकील जो बीजेपी वाले उतना ध्यान रख के बोले और लगाम लगा के बोले अपने भाषा में, संयमित भाषा का यूज करें, चाहे कोई भी हो। प्रकाश राज का भी समर्थन मिला है, सोनम वांगचुक का मिला है, वो कह रहे हैं फूल लेकर के हम आएंगे। नहीं, फूल लेकर के पूरे भारत देश के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं सब मिलेंगे। मैंने थोड़ी मना किया है कि नहीं मिलेंगे, पर जिस तरीके से उन्होंने पूरा मीडिया में बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, इतने बड़े लेवल पर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसेस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं फॉलो किया है। आप आओगे तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओगे, आपको जाने दिया जाएगा। दूसरी बात, आप जाओगे और उसके बाद जो है तो आप पुलिस आपको कहेगी कि जहाँ जाइए आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। कोई भारत देश का ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको लग रहा है जहाँ आपके कई मिलियन फॉलोवर्स हैं, जहां पर आपको खुद भी पता है कि भारत देश में इस समय पर एक सेंसिटिव इश्यूज है, तो ऐसे नहीं है। आप इस तरह से कहेंगे। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि सरकार गिरेगी, तो फिर सरकार कैसे गिरेगी एक साल में अगर कोई? मैंने बोला है ना कि राहुल गांधी ही उसको गिराएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। ये जितने युवा हैं सब उनके पीछे चलेंगे और उनके नेतृत्व में पूरे भारत देश में देखना एक एक राज्य की सरकारें हिलेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वो भारत जो यात्रा चल रही थी, आपको तो सब कुछ पता है। और इस बार के जो मुद्दे होंगे, नीट के होंगे, बेरोजगारी के होंगे, महंगाई के होंगे, इसके साथ में SSC के होंगे, फ्री फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, इससे होंगे। ये भारत सरकार के लिए बड़े मुद्दे होंगे और इसी के आधार पर सरकार हिलेगी। और जो राज्य सरकारें इसमें समर्थन नहीं करेंगी उससे यह मान लिया जाएगा कि भारत देश के न तो संविधान को फॉलो करते हैं और न ही ये सरकारें भारत देश के युवाओं के समर्थन में है और न फ्री फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो इसके समर्थक हैं। इससे यह मान लिया जाएगा और स्पष्ट भी हो जाएगा, तो युवा फिर उनको बाइकआउट कर देंगे कि इनको न तो वोट दिया जाए और न इन लोगों को समर्थन किया जाए। सवाल ये है कि अब युवा किसके साथ है, वो राहुल गांधी के साथ है या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ? यह सवाल तो आप कल से पता चल जाएगा आपको। जब भारत देश में वो आएंगे तो उनको दिख जाएगा कि भारत देश में कितने लोग उनके खड़े हुए हैं। देखिए, मीडिया में लाइक करना, सोशल मीडिया में फॉलो करना, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पूरा वो दे रही है, टूल पकड़ा रही है इस मामले को। क्या लग रहा है मेन स्ट्रीम? आज वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है। मेन स्ट्रीम मीडिया के 10-5 चैनल, 20 चैनल होंगे अडानी अंबानी के, तो आप जानते हो किसके फेवर में बात करेंगे। ये पूरा भारत देश भी जानता है। एक चैनल तो ऐसा होगा कि सरेआम तो सिर्फ धमकी दे रहा है। मुझे लगता है कि आज तक का निर्माण कार्य और उसका लक्ष्य और उसके जो जीवन का उद्देश्य है, इसी से प्राप्ति हो रही है कि इस चैनल में बैठा करके स्टूडियो में एंकर से पूरे भारत देश के शिक्षकों को गाली दिलवाना है। ऐसा कुछ नहीं है। कल तो युवाओं को बता दिया जाएगा आतंकवादी, फिर इन्हें से लगा दिया जाएगा। ये सब होने के पूरे चांसेस है। देखिए, कोई भी नियम कानून इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि उसको रेगुलराइज कौन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को किस प्रकार से डिफाइन, जैसे हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोई कोर्ट सेम ग्राउंड पर उस मैटर को बेल ग्रांट कर देता है, तो कोई कह देता है कि अभी हमें नहीं बेल ग्रांट करनी है क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है। कोई कह देता है कि नहीं, इस आदमी कितनी कस्टडी हो गई, 3 साल 4 साल का हो गया है। अब आप बहुत सारे छोटा सा उदाहरण दूं तो आप उमर खालिद का आप देख सकते हैं एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दिया। ऐसे मल्टीपल केसेस है, तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केस कैसे है। क्लियर में बैरिकेडिंग लगा दी गई है जनता मंत्र पर। नहीं, ये बैरिकेडिंग लगाई गई है कि कोई जबरदस्ती उपद्रव न कर दे, जबरदस्ती उनको कोई भी कहीं से आए भीड़ भाड़ तो उसको कंट्रोल कर दिया जाए। पर जो उन्होंने बोला है कॉकरोच पार्टी या जो भी पार्टी का नाम है जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष ने जो बोला, मैं उस बात को काउंटर कर रहा हूं कि उनका जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। आप जाना चाहते हो चंद्रयान में या मिशन पर आपने न तो कोई तैयारी की है, न तो आपके पास ग्राउंड में कुछ है, न तो आपकी कोई पूरी सारी तैयारियों को जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं वो नहीं किए गए, तो आप क्या करना चाहते हो?
परमिशन देती है सर, परमिशन पर ये लोकतांत्रिक देश में तभी ना ये इन्होंने जो बोला है कि बैरिंग गेट लगाए गए हैं, ये सरकार ने सब कुछ किया है तितिर बितिर करने के लिए भीड़। अजीत दिपके ने साफ कहा है कि वो संविधान के भरोसे पर आ रहे हैं और संविधान में प्रदर्शन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत करेक्ट, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि उनको प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। 5 लोगों को भेज देंगे कि 5 लोग आइडेंटिटी किए जाते हैं जिनको आप चुन लो, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे या लिमिटेड लोगों को, वो बोलेंगे कि आप इन लोग की जितने लोगों को अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं उनका नाम बता दीजिए और उन नामों के साथ में आप जाइए प्रदर्शन कर लीजिए, मतलब कोई सरकार दिक्कत। को चलने की पूरी कोशिश करें। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। सत्ता से किसी को हटाना इतना आसान काम आप समझती हैं? जहां पर इतने बड़े लेवल पर आप देखें प्राइवेटाइजेशन भरा पड़ा है। की तो बात नहीं है, इस्तीफा की बात है। नैतिकता इस्तीफा यदि कहने की बात है तो धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे कहाँ? फिर सीतारमन का भी मांगेंगे आप, क्योंकि उनकी भी तो पॉलिसीज बहुत खराब है। आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का जो चीजें चल रही हैं वो भारत देश में पूरी जनता देख रही है। पेट्रोल कहाँ से आ रहा है आप देख रहे हैं कि वैसे से खरीदा जा रहा है, जहाँ से 7 दिनों में पहुंचेगा भारत देश में, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। क्या भारत देश की जनता बेवकूफ है? नहीं जानती इतना। मतलब इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान, ज्यादातर संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद रेलवे की बात कही जाएगी तो आप रेलवे मिनिस्टर से पूछिए, रोज रेल का हादसा होता है तो बीजेपी में है कौन? और मोदी के नाम पर मेलोडी की चीजें चर्चा चलती रहती है, तो फिर किससे बात की जाएगी बताइए? इस्तीफा फिर कहाँ से होगा? सब ने आपके पूरे बर्तन में खोट है, आप समझो, बड़ी गांव की अच्छी कहावत की जाती है। सारी जब बर्तनों में ही खोटे तो किसको किसको निकालोगे? मंत्रिमंडल में तो 52 ही मंत्रालय भारत देश सरकार के हैं, है ना? उसमें राज्य मंत्री भी ले लो, उसके साथ में और भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी ले लो, तो जाओगे कहाँ आप? तो फिर मोदी का भी धीरे धीरे होगा। पर इसीलिए मैंने आपके माध्यम से बोला है कि राहुल गांधी के नेतृत्व, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी इस चीज की आवाज उठा सकते हैं, उनके साथ में कांग्रेस के 100 एमपीस लगभग, उसके साथ में और जो अलायंस के लोग हैं, तो वहां आवाज वहां भी उठेगी, जमीन में भी उठेगी, मीडिया भी, क्योंकि वो लीडर अपोजिशन है देश के, मीडिया भी उनको, मेन स्ट्रीम भी उनको जगह देगी। ये मेरे कहने का मतलब है। कि कांग्रेस जनता पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे या युवाओं का नेतृत्व राहुल गांधी? युवाओं का कॉकरोच इज इक्वल टू नहीं युवा, अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग कॉकरोच इज इक्वल टू युवा। नहीं लेकिन करेक्ट, आप कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि राहुल गांधी या विपक्ष के जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, नेता है, जो अब तक उनका कहना है कि वो मुद्दे उठाते हैं, जमीनी मुद्दे उठाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर युवा एकत्रित हो रहे हैं तो उन्हें बिना मांगे समर्थन दे देना चाहिए? करेक्ट, ये बात आपकी अच्छी है। आकर कह देना चाहिए दूसरी, ठीक है आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर मिलेंगे। नहीं, एक चीज और ध्यान रखें, आपको कौन कह रहा है कि आपके साथ नहीं जा रहे हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस जनता पार्टी ने स्वागत किया है, उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन रखे, बकायदा 4 दिन पहले आई पार्टी ने स्पोक्स पर्सन रख दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम सवाल लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी से पक्ष की, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है उससे और विपक्ष की तमाम पार्टियों से कि अपना बैनर पोस्टर छोड़ के आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे प्रदर्शन में शामिल होने आइए, युवाओं के मुद्दे उठाइए। तो राहुल गांधी को तो आना चाहिए ना? करेक्ट, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, ये राहुल गांधी को भी आना चाहिए। इसमें मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बच्चों के जो मुद्दे हैं, काकरोच पार्टी यानी जो बच्चों के मुद्दे कहे जा रहे हैं, पर वह कहीं न कहीं यह भी कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, हम आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। करेक्ट, इस वजह से कहीं न कहीं पर जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें मतभेद, कि वो आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा उनका एक पास था जहां उन्होंने नहीं, मेरे पास जो, या तो फिर AI जनरेटेड वीडियो होगी, ये भी हो सकता है, पर मेरे पास जो है मैंने उसके आधार पर, मैं दूसरी बात, मैं आपकी बात को पूरे जवाब दे, दूसरी बात इसी के साथ बोल रहा हूँ, जो इनका मुद्दा काकरोच पार्टी या जो अभी मतलब इस पार्टी का चल रहा है, वो सिर्फ युवाओं के जो एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए तब से इनका जन्म हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक शब्द निकाला है, वो उनको ज्वलिंत नाम मिल गया है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के कहने से वो चले गए हैं, ये भी ध्यान रखना है, नाम मिल गया है उनको।